जय श्री राम। आज मैं ना आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। देखो, जनरली लोग विवाह प्रिडिक्ट करने के लिए, यानी विवाह का टाइम आप कब प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर ना काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है। उसमें जुपिटर का गोचर देखते हैं जो 7th हाउस में लग जाए, 7th हाउस लॉर्ड पे लग जाए, ठीक है, वो भी एक प्रिडिक्शन की टेक्निक है और वो भी सटीक है। बट मैं ना आपको एक परंपरागत, यानी जो हमारे पुराने एस्ट्रोलॉजर्स फॉलो करते थे ना, वो टेक्निक बताऊंगा। और आपको आश्चर्य होगा ये टेक्निक समझ के कि ऐसे भी विवाह प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और उसके लिए जो मेथड है ना, वो है केतु मेथड। अभी आप सोचोगे कि केतु और विवाह दोनों अपोजिट है, बट हाँ, आप देखना ये टेक्निक लगा के आप मुझे बताना कि क्या ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और ये दोनों में चेक करना, लग्न कुंडली में भी चेक करना और आपके D9 चार्ट में भी चेक करना। अभी मेथड क्या है वो समझते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना, वो है मैरिज टाइमिंग, कि भाई आपका विवाह का टाइम क्या होगा। दो पार्ट में इसको करेंगे। पहले हम D1 चार्ट देखेंगे, यानी लग्न कुंडली, ठीक है, और उसमें फिर नवांश कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट ये जो मेथड है ना, केतु वाला मेथड, अगर लग्न कुंडली में नहीं लग रहा है ना, तो आप एक बार D9 में भी लगा के देख लेना। पहले लग्न कुंडली में लगाना है, उसके बाद D9 में लगाना है। तो रूल क्या है, ठीक है। पहला रूल यह है कि आपका केतु जिस राशि में बैठा है, ठीक, उस राशि का मालिक 7th हाउस लॉर्ड से संबंध बना ले। यानी पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि केतु का साइन लॉर्ड देखो कौन है, ठीक है। पहला रूल ये है कि केतु का साइन लॉर्ड कौन है, वो कहाँ बैठा है, वहाँ से हमें गिनती स्टार्ट करनी है। और जो दूसरा रूल लगाना है, वो रूल ये लगाना है कि ये जो केतु का साइन लॉर्ड हमने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, वो 7th लॉर्ड से संबंध बना ले, ठीक है। 7th लॉर्ड रिलेशन, कुछ लोग 7th हाउस से भी गिनते हैं, बट मैंने ये ज़्यादा प्रोमिनेंट पाया कि जब केतु का साइन लॉर्ड 7th लॉर्ड से संबंध बनाता है तो विवाह हो जाता है उस साल के दौरान। यहाँ पे साल निकलेगा कौन से वर्ष में आपका विवाह होगा। देखो, ये निकालने से पहले, ये मेथड लगाने से पहले आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि कुंडली के अंदर विवाह का प्रॉमिस कैसे है, यानी जल्दी विवाह है, डिले है, या फिर विवाह नहीं भी, ठीक है। नहीं है उसके लिए मैं एक वीडियो डालूंगा। बट देखो, जल्दी कब होता है, जब आपका फर्स्ट लॉर्ड 7th लॉर्ड, फर्स्ट हाउस 7th हाउस बेनिफिक एसोसिएशन में हो, यानी सारे शुभ ग्रह उसको देखते हो या वहाँ पे बैठे हो, तो विवाह जल्दी हो जाता है, नियत समय पे हो जाता है। जब मेलिफिक का एसोसिएशन बढ़ जाता है ना, फर्स्ट हाउस 7th हाउस, फर्स्ट लॉर्ड 7th लॉर्ड के साथ, तो फिर विवाह में देरी होती है, डिले होता है। ये रूल तो आपको भूलना नहीं है, ये बेसिक है। पहले हमने देख लिया कि विवाह जल्दी यानी अनियत समय पे है और जल्दी है, ठीक है। उसके बाद ये केतु मेथड आपको लगाना है। लगाना कैसे, दो रूल आपको देखने हैं। केतु का साइन लॉर्ड, अभी फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट में सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि केतु कहाँ बैठा है। यहाँ पे देखो केतु 2nd हाउस में बैठा है, ठीक, यहाँ पे केतु 2nd हाउस में। मैंने क्या बताया आपको, केतु का साइन लॉर्ड देखो। केतु किस राशि में बैठा है, 4 नंबर, कैंसर। कैंसर राशि का मालिक कौन है, चंद्रमा, ठीक है। तो चंद्रमा 12th हाउस में बैठा हुआ है। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि चंद्रमा आपका, यानी केतु चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा 12th हाउस में बैठा है। अभी सिंपल आपको गिनती चंद्रमा से शुरू करनी है। और गिनती क्या, गिनती शुरू करनी है, चंद्रमा जहाँ बैठा है ना उसको 1 साल गिनना है, 1 साल। सपोज चंद्रमा यहाँ है तो पहला साल ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 12वां, ठीक है। तो जब एक सर्कल कंप्लीट होगा, 12 साल यहाँ कंप्लीट होंगे। बट अभी देखो, विवाह है तो हमें जनरल ये तो पता है विवाह किस एज में होता है, 25 से 30 के बीच में या 22 से 30 के बीच में, ये मोटा मोटी, यानी अभी आप एग्जैक्ट टाइम समझो अर्ली मैरिज का तो वो 22 से 25 के बीच में है। नियत समय पे समझो आज की परिस्थिति के हिसाब से तो वो 25 से 27 है, और डिले है तो 27 से 32 तक है, ठीक। अभी यहाँ तक 12 साल कंप्लीट हो गए, वापस से इसका राउंड आप लो, ठीक है। यहाँ पे कौन सा आएगा, 13। वैसा करते करते आप जाओगे तो यहाँ पे कौन सा साल आएगा, 25 साल, ठीक। यहाँ पे 25वां साल यहाँ आएगा, क्योंकि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24वां साल यहाँ आएगा, ठीक है, 24। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो राशि लॉर्ड है ना,
यानी केतु जिस राशि में बैठा है उसका साइन लॉर्ड 7th लॉर्ड से संबंध बना ले, उस साल विवाह होता है। तो देखो यहाँ पे 13 साल कंप्लीट हुआ। अभी आप देश काल पात्र के हिसाब से देखोगे तो 13 साल वो कोई उम्र नहीं है कि शादी हो जाए, क्योंकि यहाँ 14वें साल में क्या होगा, 13 यहाँ हुआ ना तो 14th ईयर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो राशि लॉर्ड से संबंध बना रहा है। कैसे बना रहा है, क्योंकि 9th हाउस लॉर्ड, ठीक है, 9th हाउस लॉर्ड जुपिटर है, ठीक। तो जुपिटर का 14वां साल यहाँ पे आ रहा है। अभी वापस से आप घुमाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एज आ जाएगा जुपिटर का, 25 यहाँ आएगा 26, ठीक। तो आप देखोगे यहाँ पे 14 साल है, ठीक। अभी 15 ईयर्स यहाँ आएंगे, उस हिसाब से आप गिनती करोगे तो 26वां साल इधर आएगा। तो इस व्यक्ति की जो शादी है ना, क्योंकि चंद्रमा से हमें गिनना है ना, चंद्रमा से आगे के घर वो भी एक संबंध है, उसके साथ ही कंजक्ट गिना जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 25वां साल आएगा। अभी मून जुपिटर को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, 26वें साल में। तो क्या होगा, इस साल इस व्यक्ति का मैरिज हो जाएगा। ये एक टेक्निक है, ठीक। दूसरा क्या देख सकते हो आप कि चंद्रमा 7th हाउस से संबंध बना ले, तो वो तो होगा नहीं क्योंकि एस्पेक्ट से आ नहीं रहा है। अगर एस्पेक्ट होगा, संबंध कैसे बनता है वो समझ लो। एक तो ट्राइन में आ जाए तो संबंध है, 2-12 में आ जाए तो संबंध है, ठीक है, या कंजंक्शन एक ही हाउस में आ जाए तो संबंध है, या फिर एस्पेक्ट हो जाए यानी देख ले तो संबंध में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2-12 से कनेक्ट हो रहा है, तो इस व्यक्ति का विवाह 26वें साल में हो जाएगा, ठीक है। ये एक होगा, हमने साल निकाल लिया किस साल में आएगा, ये केतु मेथड है। अभी दूसरा रूल समझो, अभी आपको वो दशा निकालनी है, अंतरदशा, कि उस साल में भी कौन से प्लेनेट की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, क्योंकि प्रत्यंतर दशा जनरली 6 महीने मैक्सिमम होती है और उस हिसाब से चलता है 2 महीना 3 महीना। तो कब हो सकता है, मान लो ये आपका D9 चार्ट है, ठीक है, ये आपका D9 चार्ट हो गया। अभी D9 चार्ट में ये 2nd हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ठीक है, इनके जो ग्रह है ना, उनके प्रत्यंतर या अंतर में विवाह हो जाएगा, ठीक। ये विवाह के लिए प्रोमिनेंट हाउसेस होते हैं। जब आप विवाह का समय निकालते हो तो आपको यही समय देखना होगा कि 2nd हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड कौन बन रहा है। पहले हमने साल निकाल लिया, उसके बाद प्रत्यंतर देखो किसका आ रहा है। मैक्सिमम चांसेस है इस टाइम के दौरान व्यक्ति का विवाह हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।